हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चार्ट है हमारा यहाँ से अब मुझे लग रहा है कि अप ट्रेंड में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो हमारा लास्ट का जो लो बना था, एक तो हमें इसको मार्क कर लेना है और स्टॉक का जो लो बना था वो इस हमारी ग्रीन कैंडल में बना था। तो ये जो लो है ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक जब भी अगर डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करता है तो इस लो को तोड़ना बहुत जरूरी। और हाई की बात करें इस कैंडल के, तो आपको इसको भी मार्क करके चलना है। और मैंने कहा था कि स्टॉक जब तक इसके ऊपर एटलीस्ट क्लोजिंग ना दे तब तक आपको एक अच्छा सा यहाँ से ट्रेंड नहीं देखने को मिलेगा। और स्टॉक देखिएगा इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है, स्टॉक इसके आसपास आता है और स्टॉक में फिर से गिरावट आती है। और स्टॉक ने क्या किया कि यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, जो कि आप सभी को पता भी होगा। और देखिएगा तो स्टॉक ने जो लो बनाया था वो यहाँ पे बना, जो लगभग 1070 का था। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया जो लगभग हमारा 1084 का है। और अब स्टॉक धीरे 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 अपने हाई के पास में इस वाले लेवल पर आ चुका है, जो हमारा यहाँ का भी पिछली बार का लो था। और अगर आप देखेंगे तो यहीं पर स्टॉक ने सबसे ज्यादा जो है ट्रेड भी किया था। अब स्टॉक में क्या हो रहा है कि स्टॉक यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो लोग अपने शेयर को सेल आउट कर रहे हैं, क्योंकि वो 1 से 2 महीना हो चुका और वो स्टॉक में अब वेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टॉक यहाँ पर क्या हो रहा है कि अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। एक तो इन लोगों ने जो खरीदा था वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और दूसरी बात स्टॉक में यहाँ जो लोग बैठे थे वो सेल आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे 2-3 दिन से स्टॉक में गिरावट आ रही है। अब हम बात करेंगे कि इस स्टॉक ने जो 2 दिन की कैंडल बनाई, अगर आप उसको देखेंगे तो जो कल की कैंडल थी वो अगर आज की कैंडल को देखें तो उसके अंदर ही बनी है। ना इसने हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। पर यहाँ पे बात ये है अच्छी कि स्टॉक अपने हाई के पास क्लोजिंग होते हुए नजर आ रहा है। तो कल क्या करना, अगर स्टॉक हमारे इस हाई को ब्रेकआउट कर देता है जो लगभग हमारा इस ग्रीन कैंडल का हाई बना हुआ है, और अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के लो का भी है, तो आपको क्या करना है, जैसे स्टॉक हमारा इस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट करता है 1170 का, तो आप अपना टारगेट थोड़ा-सा ऊपर अगर लेकर के चलेंगे तो आपको एक तो इस कैंडल के लो का रखना है 1180 का, और बड़ा टारगेट आपको यहाँ पे रखना है 1198 रुपए से लेकर के 1200 रुपए के आसपास का। तो ये आपका पहला टारगेट रहेगा। साथ ही आपको स्टॉप लॉस सपोर्ट लेवल लेकर के चलना होगा, क्योंकि स्टॉक हमारा इस लो के बाद अभी स्टॉक ने लो नहीं बनाया, क्योंकि स्टॉक हाई बनाने के बाद 1-2 मूवमेंट नीचे जरूर दिखाता है। पर अगर स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर की तरफ ये वाला टारगेट रखना है। जैसे स्टॉक हमारा इस टारगेट को हिट करेगा, नेक्स्ट टारगेट अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई का रख देना, जो लगभग हमारा 1284 से लेके 85 का है। फिर आपको दूसरा जो टारगेट रहेगा, तीसरा वाला टारगेट जो बड़ा रहेगा वो 1400 का इस कैंडल का हाई रहेगा। तो ये 3 टारगेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये 3 मैंने आपको टारगेट बता दिए। अगर आप स्टॉप लॉस लेकर के चलते तो आप इस कैंडल के लो जो ऊपर बना है ये लेकर के चलिएगा, और अगर आप शॉर्ट टर्म में काम करते हैं तो आप इस कैंडल के लो का जो है अपना स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल लेकर के चल सकते हैं, जो इस कैंडल का लो है 1130 का। क्योंकि स्टॉक अभी यहाँ से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है, तो हमारा इस कैंडल के आसपास ही हमारा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस लो के बाद अब ऊपर लो बनाएगा। साथ ही इस वीडियो में बाय सेल की मैं आपको कोई एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।